वेलकम बैक गाइस। आज हम आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई लस्ट स्टोरी 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। इस मूवी में 4 कहानियां हैं जो पूरी तरह से आपका सर चकरा देगी। हम एक बड़ी सी हवेली को देखते हैं जिसका वैभव 100 साल पहले ही जाता रहा, लेकिन उस हवेली का याश मालिक अब भी खुद को राजा समझता है। वो हर रात बड़े ही वहशी ढंग से अपनी पत्नी का शारीरिक शोषण करता है। कल रात भी उसने कुछ ऐसा ही किया, जिसके निशान सुबह के उजाले में रानी सा के बदन पर साफ देखे जा सकते हैं। हालांकि अभी राजा सा कुछ एक टेंडर पाने के लिए कलेक्टरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन वो अब भी किसी से विनती नहीं करता। मतलब उसका मानना है कि राजा लोग सिर्फ आदेश देते हैं, वे किसी से याचना नहीं करते। ऐसे ही एक दिन वो अपने बेटे अंकुर के साथ आ रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में उसकी मेड बिताली मिलती है। वो अपने बीमार बच्चे की देखरेख के लिए जल्दी घर जा रही है। ऐसे में वो उसे रास्ते में रोककर झाड़ियों के बीच अपनी हवस का शिकार बनाता है। अपने बाप की ऐसी गंदी हरकत देख उसका बेटा बहुत ही गिल्टी फील करता है। क्रोध उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चंदा अपने बेटे को खाना खिलाती है, साथ ही वो उसे आगे की पढ़ाई इंग्लैंड में करने के लिए प्रेरित करती है। वो उसे बताती है कि यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब तू इंग्लैंड जाकर पढ़ाई पूरी कर लेगा तब मैं भी वहाँ आ जाऊंगी। लेकिन बेटा अभी इंग्लैंड जाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब एक बार फिर से रात होने पर चंदा अपने पति द्वारा शारीरिक शोषण का शिकार होती है। फिर सुबह होने पर वो काफी दुखी मन से अपने मायके मतलब कोठे पर फोन लगाती है। असल में राजा सा उसे कोठे पर से ही लाया था। अब बातचीत से हमें पता चलता है कि कोठे के हालात काफी खराब हैं। अभी हाल ही में वहाँ एक लड़की भरी जवानी में एड्स जैसी गंभीर बीमारी की शिकार हो गई। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चंदा अपने पति से कहती है कि होटल वाले आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब वो इस हवेली को विंटेज होटल बना देंगे और बदले में उनके पास ढेर सारा पैसा आएगा। लेकिन राजा सा अपनी अकड़ के चलते चंदा को भला बुरा कहकर उसका मुंह बंद कर देता है। अब सुबह होने पर राजा सा की नजर अपनी नई मेड रेखा पर पड़ती है। वो उसे काफी हैवानियत भरी नजरों से घूरता है, मानो अभी के अभी वो उसे कच्चा ही खा जाएगा। अब वो अपने बेटे अंकुर के साथ बैठा हुआ है कि तभी अंकुर उसे इंग्लैंड जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे इंग्लैंड भेजने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि राजा लोग किसी की नौकरी नहीं करते। अब सुबह होते ही राजा सा एक बार फिर से रेखा को ताड़ने में लग जाता है। वो अपनी हवस भरी निगाहों से उसे चोरी छुपे निहारता है। वो चंदा से पूछता है कि पहले वाली लड़की अच्छा भला काम कर रही थी, तो फिर तूने उसे क्यों निकाल दिया। इस पर वो भी उसे कड़वे शब्दों में बोलती है कि मैंने उसे निकाला नहीं, बल्कि वो तुम्हारी अय्याशियों से तंग आकर भाग गई। यह सुनकर राजा सा आग बबूला हो जाता है और वो उससे कहता है कि तेरी जितनी औकात है ना, तू उतना ही मुंह खोला कर, वरना तुझे जहां से लाया हूं वापिस वहीं भेज दूंगा। आगे हम देखते हैं कि रेखा रानी सा यानी चंदा की ढेर सारी साड़ियों को देखती रह जाती है। इस पर चंदा उसे एक साड़ी पहनने को दे देती है, जिसे पहनकर वो बेहद ही खुश हो जाती है। उधर अय्याश राजा सा रेखा से अपने पैर दबवाता है। अब बातों ही बातों में वो उसे अपनी हवस का शिकार बनाता है और तो और वो उसे शराब भी पिला देता है। इस दौरान थोड़ी सी शराब उसके कपड़े पर गिर जाती है। अब राजा सा उसे कपड़े उतारने के लिए उकसाता है। इस पर सकुचाते हुए कुछ कुछ वो लड़की भी तैयार हो जाती है, लेकिन बात कुछ आगे बढ़े इससे पहले उसका बेटा वहां आ जाता है। वो कहता है कि कोई आपसे मिलने आया है। ये सुन राजा सा झल्लाते हुए वहां से चला जाता है। अब अंकुर रेखा और वहां पड़ी शराब को देखते हुए कुछ विचार बनाता है। फिर वो सीधे अपनी माँ के पास जाता है और भारी मन से अपनी माँ को कहता है कि अब मैं पढ़ाई पूरी करूंगा और जैसे भी हो हम इंग्लैंड जरूर जाएंगे। ये सुनकर चंदा की आंखें भर आती है। अब रात होने पर रोज की तरह राजा सा नशे में धुत होकर हवेली में तो आता है, लेकिन आज की रात वो चंदा के कमरे में नहीं आता। उधर चंदा भी बिस्तर पर लेटे लेटे दरवाजे के खुलने की आवाज सुनती है। फिर उसे पलंग के चरमराने और रेखा के सिसकने की आवाजें सुनाई देने लगती है। धीरे धीरे से ये आवाजें तेज हो जाती है।
अब चंदा मन ही मन बेहद संतुष्ट होती है, क्योंकि रेखा असल में कोठे वाली वही लड़की है जो HIV पॉजिटिव है। यानी अय्याज राजासा भी अब एड्स की जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हो चुका है। अब वो सीधे रेखा के कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन कमरे के बाहर पड़े राजासा को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब ये यहाँ है तो अंदर उसका बेटा उसी के बिछाए जाल में फंसकर जवानी में ही मौत के मुंह में प्रवेश पा चुका है। और इस प्रकार से दोस्तों रानी सा का सपना उसी के आंखों के सामने चकनाचूर हो जाता है। इसी के साथ इस मूवी का यही एंड होता है। आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले मूवी में, तब तक के लिए देखते रहिए मूवी ट्यूब।